जुबैर को माफीनामा लिख दो तो तुझे तो मैं यही मारूंगा। मैं ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा बीबी के लिए सरप्राइज रखा है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, बाहर जाके देखो लॉन में उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। माफ कर दिया, और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि माफ करने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अपने बड़ों को धक्के मार रहे थे तुम। कब बना के लाऊं और मीठी मीठी नींद से उठाऊं? चलो उठो, बहुत देर हो गई। भैया नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पिछली किस्त में आपने देखा कि मरियम ने मुर्तसिम को जाकर मीरब और माँ बेगम की हकीकत बता दी, और ये भी बता दिया कि कैसे माँ बेगम ने मीरब को घर से निकाला था। ये सब सुनने के बाद मुर्तसिम बहुत गुस्से हो गया और उसने जाकर मीरब को घर छोड़ने से रोक लिया और वापस ले आया। मुर्तसिम का मीरब को इस तरह रोकना हया को बहुत ही नागवार गुजरा, बल्कि यूँ समझिए कि उसके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगी किस्त नंबर 21 की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मलिक मुख्तियार मुर्तसिम से मिलने और अपने बेटे की माफ़ी की भीख मांगने हवेली आएगा। मीरब एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होने का ये सबूत देगी कि वो मुर्तसिम को रोकेगी कि वो मलिक मुख्तियार से कोई भी बदला ना ले, बल्कि मलिक मुख्तियार के बेटे मलिक जुबैर को माफ़ कर दे और इस तरह कई दहाइयों से चलती दुश्मनी का खात्मा कर दे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बज़िद है कि मलिक मुख्तियार को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए, बल्कि उससे बदला लिया जाए और सारी बरादरी के सामने उसका सर झुकाया जाए। लेकिन मुर्तसिम मीरब की बात पर गौर करने और अगर मैं मलिक जुबैर को माफ़ कर दूंगा तो इस तरह बहुत ही कदीमी दुश्मनी का खात्मा हो सकता है। मुर्तसिम मीरब की बात को मानते हुए मलिक जुबैर को माफ़ कर देगा। ये बात माँ बेगम को बिल्कुल नागवार गुजरेगी और वो मुर्तसिम पर गुस्सा होंगी और कहेंगी कि बेटा, ना सिर्फ तुमने अपनी बीवी की बात मानी बल्कि मेरी बात नहीं मानी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम अब मीरब के करीब आ जाने की वजह से बहुत ही खुश रहने लगा है और मीरब भी मुर्तसिम के करीब रहकर अच्छा महसूस कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि बख्तू हवेली में दाखिल होगा तो माँ बेगम उससे पूछेंगी कि तुम किस काम में मसरूफ़ हो, तो वो ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरब बेटी के लिए एक सरप्राइज़ खाने का एहतमाम किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि मीरब को इस सरप्राइज़ खाने का बिल्कुल इल्म ना हो। माँ बेगम ये बात सुनकर बख्तू को हिदायत देंगी कि बख्तू देखना किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हया ये बात सुनकर चौंक जाएगी और बहुत ही परेशान होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वो ये नहीं चाहती कि मीरब और मुर्तसिम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम खान अपने चचा अनवर से माफ़ी मांगने जाएगा कि उस दिन मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। तो अनवर ये कहेगा कि शायद तुम भूल गए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तो मुर्तसिम खान अनवर को यह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो अनवर कहेगा कि तुम भूल गए उस दिन जब तुमने मेरे हाथ को झटक दिया था। तो मुर्तसिम कहेगा आप तो क्या, कोई भी अगर मुझे मीरब से दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा, मैं कभी भी मीरब से दूर नहीं हूँगा। अनवर चचा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इस हद तक गया हूँ, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम खान के इस यानी कि उसके लिए खाने के एहतमाम को देखकर बहुत खुश होगी। मीरब और मुर्तसिम के साथ साथ मरियम भी अपने भाई और भाभी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी जानिब हया के लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बंगाली बाजी के पास जाना होगा और मीरब को मुर्तसिम से दूर करने का ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसी सिलसिले में वो अपनी नौकरानी को लेकर बंगाली बाजी के आस्थाने पर पहुंच जाएगी। बंगाली बाजी उसे बताएगी कि तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा और एक चिल्ला काटना होगा। हया घर में बगैर किसी को बताए निकल जाएगी। हया का यूं घर से निकल जाने का इल्म किसी को नहीं होगा।
नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब हया सुबह सवेरे कमरे से नहीं आएगी और काफ़ी देर हो जाने पर माँ बेगम खुद उसे उठाने आएगी। कई दफ़ा बुलाने और उठाने पर भी जब हया कोई जवाब नहीं देगी तो माँ बेगम उसके बिस्तर पर बिछी चादर उठाएंगी। चादर उठाते ही माँ बेगम हक्का बक्का रह जाएंगी कि ये क्या, बिस्तर में तो कोई भी नहीं, आखिर हया कहाँ गई। माँ बेगम उसे पूरी हवेली में तलाश करवाएंगी मगर हया का कुछ पता नहीं चलेगा। माँ बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कैसे हया किसी को बताए बगैर सब कुछ छोड़कर जा सकती है। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि वकास और उसकी बीवी के दिल में अभी तक मीरब के क्लास फेलो की कही हुई बातें हैं। उसका मीरब के लिए किया गया एतराफ़ मोहब्बत अभी तक उनके जहन में गूंज रहा है। वो ये चाहती हैं कि मीरब उनके साथ कुछ दिनों के लिए कराची जाए ताकि वो अलहदगी में उससे ये बात पूछ सकें। वो हवेली में तमाम हालात दुरुस्त हो जाने पर मीरब से कहेंगी कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए कराची चलो, मगर मीरब कराची जाने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं किसी तरीके से आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मेरे क्या लगते हैं? मुर्तसिम मेरा शोहर है, मुझे उसी के साथ रहना है। नाज़रीन, ये थी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 21। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा कोइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पिछली किस्त में आपने देखा कि मरियम ने मुर्तसिम को जाकर मीरब और माँ बेगम की हकीकत बता दी और ये भी बता दिया कि कैसे माँ बेगम ने मीरब को घर से निकाला था। ये सब सुनने के बाद मुर्तसिम बहुत गुस्से हो गया और उसने जाकर मीरब को घर छोड़ने से रोक लिया और वापस ले आया। मुर्तसिम का मीरब को इस तरह रोकना हया को बहुत ही नागवार गुजरा, बल्कि यूँ समझिए कि उसके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगी किस्त नंबर 21 की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मलिक मुख्तियार मुर्तसिम से मिलने और अपने बेटे की माफ़ी की भीख मांगने हवेली आएगा। मीरब एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होने का ये सबूत देगी कि वो मुर्तसिम को रोकेगी कि वो मलिक मुख्तियार से कोई भी बदला ना ले, बल्कि मलिक मुख्तियार के बेटे मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दे और इस तरह कई दहाइयों से चलती दुश्मनी का खात्मा कर दे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बज़िद है कि मलिक मुख्तियार को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए बल्कि उससे बदला लिया जाए और सारी बरादरी के सामने उसका सर झुकाया जाए। लेकिन मुर्तसिम मीरब की बात पर गौर करने और अगर मैं मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दूंगा तो इस तरह बहुत ही कदीमी दुश्मनी का खात्मा हो सकता है। मुर्तसिम मीरब की बात को मानते हुए मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर देगा। ये बात माँ बेगम को बिल्कुल नागवार गुजरेगी और वो मुर्तसिम पर गुस्सा होंगी और कहेंगी कि बेटा, ना सिर्फ तुमने अपनी बीवी की बात मानी बल्कि मेरी बात नहीं मानी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम अब मीरब के करीब आ जाने की वजह से बहुत ही खुश रहने लगा है और मीरब भी मुर्तसिम के करीब रहकर अच्छा महसूस कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि बख्तू हवेली में दाखिल होगा तो माँ बेगम उससे पूछेंगी कि तुम किस काम में मसरूफ़ हो, तो वो ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरब बेटी के लिए एक सरप्राइज़ खाने का एहतमाम किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि मीरब को इस सरप्राइज़ खाने का बिल्कुल इल्म ना हो। माँ बेगम ये बात सुनकर बख्तू को हिदायत देंगी कि बख्तू देखना किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हया ये बात सुनकर चौंक जाएगी और बहुत ही परेशान होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वो ये नहीं चाहती कि मीरब और मुर्तसिम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम खान अपने चचा अनवर से माफ़ी मांगने जाएगा कि उस दिन मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। तो अनवर ये कहेगा कि शायद तुम भूल गए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तो मुर्तसिम खान अनवर को यह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो अनवर कहेगा कि तुम भूल गए उस दिन जब तुमने मेरे हाथ को झटक दिया था। तो मुर्तसिम कहेगा आप तो क्या, कोई भी अगर मुझे मीरब से दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा, मैं कभी भी मीरब से दूर नहीं हूँगा। अनवर चचा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इस हद तक गया हूँ, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम खान के इस यानी कि उसके लिए खाने के एहतमाम को देखकर बहुत खुश होगी। मीरब और मुर्तसिम के साथ साथ मरियम भी अपने भाई और भाभी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी जानिब हया के लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होगा।
وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی اور کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بنگالی باجی کے پاس جانا ہوگا اور میرب کو مرتسم سے دور کرنے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی نوکرانی کو لے کر بنگالی باجی کے آستانے پر پہنچ جائے گی۔ بنگالی باجی اسے بتائے گی کہ تمہیں آج رات یہاں رکنا ہوگا اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ حیا گھر میں بغیر کسی کو بتائے نکل جائے گی۔ حیا کا یوں گھر سے نکل جانے کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب حیا صبح سویرے کمرے سے نہیں آئے گی اور کافی دیر ہو جانے پر ماں بیگم خود اسے اٹھانے آئے گی، کئی دفعہ بلانے اور اٹھانے پر بھی جب حیا کوئی جواب نہیں دے گی تو ماں بیگم اس کے بستر پر بچھی چادر اٹھائیں گی۔ چادر اٹھاتے ہی ماں بیگم ہکا بکا رہ جائیں گی کہ یہ کیا، بستر میں تو کوئی بھی نہیں، آخر حیا کہاں گئی؟ ماں بیگم اسے پوری حویلی میں تلاش کروائیں گی مگر حیا کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ماں بیگم یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گی کہ کیسے حیا کسی کو بتائے بغیر سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وقاص اور اس کی بیوی کے دل میں ابھی تک میرب کے کلاس فیلو کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس کا میرب کے لیے کیا گیا اعتراف محبت ابھی تک ان کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرب ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی جائے تاکہ وہ علیحدگی میں اس سے یہ بات پوچھ سکیں۔ وہ حویلی میں تمام حالات درست ہو جانے پر میرب سے کہیں گی کہ ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی چلو، مگر میرب کراچی جانے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں کسی طریقے سے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ مرتسم میرا شوہر ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 21۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین ڈرامہ سیریل تیرے بن کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مریم نے مرتسم کو جا کر میرب اور ماں بیگم کی حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے ماں بیگم نے میرب کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد مرتسم بہت غصے ہو گیا اور اس نے جا کر میرب کو گھر چھوڑنے سے روک لیا اور واپس لے آیا۔ مرتسم کا میرب کو اس طرح روکنا حیا کو بہت ہی ناگوار گزرا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ ناظرین اب میں بات کروں گی قسط نمبر 21 کی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ملک مختار مرتسم سے ملنے اور اپنے بیٹے کی معافی کی بھیک مانگنے حویلی آئے گا۔ میرب ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہونے کا یہ ثبوت دے گی کہ وہ مرتسم کو روکے گی کہ وہ ملک مختار سے کوئی بھی بدلہ نہ لے، بلکہ ملک مختار کے بیٹے ملک زبیر کو معاف کر دے اور اس طرح کئی دہائیوں سے چلتی دشمنی کا خاتمہ کر دے۔ ناظرین دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماں بیگم اس بات پر بضد ہے کہ ملک مختار کو بالکل معاف نہ کیا جائے بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے اور ساری برادری کے سامنے اس کا سر جھکایا جائے، لیکن مرتسم میرب کی بات پر غور کرنے اور اگر میں ملک زبیر کو معاف کر دوں گا تو اس طرح بہت ہی قدیمی دشمنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مرتسم میرب کی بات کو مانتے ہوئے ملک زبیر کو معاف کر دے گا۔ یہ بات ماں بیگم کو بالکل ناگوار گزرے گی اور وہ مرتسم پر غصہ ہوں گی اور کہیں گی کہ بیٹا نہ صرف تم نے اپنی بیوی کی بات مانی بلکہ میری بات نہیں مانی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتسم اب میرب کے قریب آ جانے کی وجہ سے بہت ہی خوش رہنے لگا ہے اور میرب بھی مرتسم کے قریب رہ کر اچھا محسوس کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بختو حویلی میں داخل ہوگا تو ماں بیگم اس سے پوچھیں گی کہ تم کس کام میں مصروف ہو، تو وہ یہ بتائے گا کہ مرتسم خان نے میرب بیٹی کے لیے ایک سرپرائز کھانے کا اہتمام کیا ہے اور ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ میرب کو اس سرپرائز کھانے کا بالکل علم نہ ہو۔ ماں بیگم یہ بات سن کر بختو کو ہدایت دیں گی کہ بختو دیکھنا کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے۔ حیا یہ بات سن کر چونک جائے گی اور بہت ہی پریشان ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرب اور مرتسم آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرتسم خان اپنے چچا انور سے معافی مانگنے جائے گا کہ اس دن میرا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو انور یہ کہے گا کہ شاید تم بھول گئے کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہارا چچا ہوں۔
تو مرتسم خان انور کو یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے، آپ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں۔ تو انور کہے گا کہ تم بھول گئے اس دن جب تم نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ تو مرتسم کہے گا آپ تو کیا، کوئی بھی اگر مجھے میرب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہی کروں گا، میں کبھی بھی میرب سے دور نہیں ہوں گا۔ انور چچا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اس حد تک گیا ہوں، بلکہ ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میرب مرتسم خان کے اس یعنی کہ اس کے لیے کھانے کے اہتمام کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ میرب اور مرتسم کے ساتھ ساتھ مریم بھی اپنے بھائی اور بھابھی کو اس طرح خوش دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ دوسری جانب حیا کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی اور کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بنگالی باجی کے پاس جانا ہوگا اور میرب کو مرتسم سے دور کرنے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی نوکرانی کو لے کر بنگالی باجی کے آستانے پر پہنچ جائے گی۔ بنگالی باجی اسے بتائے گی کہ تمہیں آج رات یہاں رکنا ہوگا اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ حیا گھر میں بغیر کسی کو بتائے نکل جائے گی۔ حیا کا یوں گھر سے نکل جانے کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ جب حیا صبح سویرے کمرے سے نہیں آئے گی اور کافی دیر ہو جانے پر ماں بیگم خود اسے اٹھانے آئے گی، کئی دفعہ بلانے اور اٹھانے پر بھی جب حیا کوئی جواب نہیں دے گی تو ماں بیگم اس کے بستر پر بچھی چادر اٹھائیں گی۔ چادر اٹھاتے ہی ماں بیگم ہکا بکا رہ جائیں گی کہ یہ کیا، بستر میں تو کوئی بھی نہیں، آخر حیا کہاں گئی؟ ماں بیگم اسے پوری حویلی میں تلاش کروائیں گی مگر حیا کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ماں بیگم یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گی کہ کیسے حیا کسی کو بتائے بغیر سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وقاص اور اس کی بیوی کے دل میں ابھی تک میرب کے کلاس فیلو کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا میرب کے لیے کیا گیا اعتراف محبت ابھی تک ان کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرب ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی جائے تاکہ وہ علیحدگی میں اس سے یہ بات پوچھ سکیں۔ وہ حویلی میں تمام حالات درست ہو جانے پر میرب سے کہیں گی کہ ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی چلو، مگر میرب کراچی جانے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں کسی طریقے سے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ مرتسم میرا شوہر ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 21۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مریم نے مرتسم کو جا کر میرب اور ماں بیگم کی حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے ماں بیگم نے میرب کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد مرتسم بہت غصے ہو گیا اور اس نے جا کر میرب کو گھر چھوڑنے سے روک لیا اور واپس لے آیا۔ مرتسم کا میرب کو اس طرح روکنا حیا کو بہت ہی ناگوار گزرا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ ناظرین، اب میں بات کروں گی قسط نمبر 21 کی۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ملک مختار مرتسم سے ملنے اور اپنے بیٹے کی معافی کی بھیک مانگنے حویلی آئے گا۔ میرب ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہونے کا یہ ثبوت دے گی کہ وہ مرتسم کو روکے گی کہ وہ ملک مختار سے کوئی بھی بدلہ نہ لے، بلکہ ملک مختار کے بیٹے ملک زبیر کو معاف کر دے اور اس طرح کئی دہائیوں سے چلتی دشمنی کا خاتمہ کر دے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماں بیگم اس بات پر بضد ہے کہ ملک مختار کو بالکل معاف نہ کیا جائے بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے اور ساری برادری کے سامنے اس کا سر جھکایا جائے۔ لیکن مرتسم میرب کی بات پر غور کرنے اور اگر میں ملک زبیر کو معاف کر دوں گا تو اس طرح بہت ہی قدیمی دشمنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مرتسم میرب کی بات کو مانتے ہوئے ملک زبیر کو معاف کر دے گا۔ یہ بات ماں بیگم کو بالکل ناگوار گزرے گی اور وہ مرتسم پر غصہ ہوں گی اور کہیں گی کہ بیٹا، نہ صرف تم نے اپنی بیوی کی بات مانی بلکہ میری بات نہیں مانی۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ مرتسم اب میرب کے قریب آ جانے کی وجہ سے بہت ہی خوش رہنے لگا ہے اور میرب بھی مرتسم کے قریب رہ کر اچھا محسوس کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بختو حویلی میں داخل ہوگا تو ماں بیگم اس سے پوچھیں گی کہ تم کس کام میں مصروف ہو، تو وہ یہ بتائے گا کہ مرتسم خان نے میرب بیٹی کے لیے ایک سرپرائز کھانے کا اہتمام کیا ہے اور ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ میرب کو اس سرپرائز کھانے کا بالکل علم نہ ہو۔ ماں بیگم یہ بات سن کر بختو کو ہدایت دیں گی کہ بختو دیکھنا کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے۔
حیا یہ بات سن کر چونک جائے گی اور بہت ہی پریشان ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرب اور معتصم آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ معتصم خان اپنے چچا انور سے معافی مانگنے جائے گا کہ اس دن میرا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو انور یہ کہے گا کہ شاید تم بھول گئے کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہارا چچا ہوں۔ تو معتصم خان انور کو یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے، آپ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں۔ تو انور کہے گا کہ تم بھول گئے اس دن جب تم نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ تو معتصم کہے گا آپ تو کیا، کوئی بھی اگر مجھے میرب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہی کروں گا، میں کبھی بھی میرب سے دور نہیں ہوں گا۔ انور چچا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اس حد تک گیا ہوں، بلکہ ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میرب معتصم خان کے اس یعنی کہ اس کے لیے کھانے کے اہتمام کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ میرب اور معتصم کے ساتھ ساتھ مریم بھی اپنے بھائی اور بھابھی کو اس طرح خوش دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ دوسری جانب حیا کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی اور کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بنگالی باجی کے پاس جانا ہوگا اور میرب کو معتصم سے دور کرنے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی نوکرانی کو لے کر بنگالی باجی کے آستانے پر پہنچ جائے گی۔ بنگالی باجی اسے بتائے گی کہ تمہیں آج رات یہاں رکنا ہوگا اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ حیا گھر میں بغیر کسی کو بتائے نکل جائے گی۔ حیا کا یوں گھر سے نکل جانے کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب حیا صبح سویرے کمرے سے نہیں آئے گی اور کافی دیر ہو جانے پر ماں بیگم خود اسے اٹھانے آئے گی، کئی دفعہ بلانے اور اٹھانے پر بھی جب حیا کوئی جواب نہیں دے گی تو ماں بیگم اس کے بستر پر بچھی چادر اٹھائیں گی۔ چادر اٹھاتے ہی ماں بیگم ہکا بکا رہ جائیں گی کہ یہ کیا، بستر میں تو کوئی بھی نہیں، آخر حیا کہاں گئی؟ ماں بیگم اسے پوری حویلی میں تلاش کروائیں گی مگر حیا کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ماں بیگم یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گی کہ کیسے حیا کسی کو بتائے بغیر سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وقاص اور اس کی بیوی کے دل میں ابھی تک میرب کے کلاس فیلو کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس کا میرب کے لیے کیا گیا اعتراف محبت ابھی تک ان کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرب ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی جائے تاکہ وہ علیحدگی میں اس سے یہ بات پوچھ سکیں۔ وہ حویلی میں تمام حالات درست ہو جانے پر میرب سے کہیں گی کہ ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کراچی چلو، مگر میرب کراچی جانے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں کسی طریقے سے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ میرے کیا لگتے ہیں، معتصم میرا شوہر ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین یہ تھی ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 21۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین ڈرامہ سیریل تیرے بن کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مریم نے معتصم کو جا کر میرب اور ماں بیگم کی حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے ماں بیگم نے میرب کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد معتصم بہت غصے ہو گیا اور اس نے جا کر میرب کو گھر چھوڑنے سے روک لیا اور واپس لے آیا۔ معتصم کا میرب کو اس طرح روکنا حیا کو بہت ہی ناگوار گزرا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ ناظرین اب میں بات کروں گی قسط نمبر 21 کی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ملک مختار معتصم سے ملنے اور اپنے بیٹے کی معافی کی بھیک مانگنے حویلی آئے گا۔ میرب ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہونے کا یہ ثبوت دے گی کہ وہ معتصم کو روکے گی کہ وہ ملک مختار سے کوئی بھی بدلہ نہ لے، بلکہ ملک مختار کے بیٹے ملک زبیر کو معاف کر دے اور اس طرح کئی دہائیوں سے چلتی دشمنی کا خاتمہ کر دے۔ ناظرین دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماں بیگم اس بات پر بضد ہے کہ ملک مختار کو بالکل معاف نہ کیا جائے بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے اور ساری برادری کے سامنے اس کا سر جھکایا جائے۔ لیکن معتصم میرب کی بات پر غور کرنے اور اگر میں ملک زبیر کو معاف کر دوں گا تو اس طرح بہت ہی قدیمی دشمنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ معتصم میرب کی بات کو مانتے ہوئے ملک زبیر کو معاف کر دے گا۔ یہ بات ماں بیگم کو بالکل ناگوار گزرے گی اور وہ معتصم پر غصہ ہوں گی اور کہیں گی کہ بیٹا نہ صرف تم نے اپنی بیوی کی بات مانی بلکہ میری بات نہیں مانی۔
नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम अब मीरब के करीब आ जाने की वजह से बहुत ही खुश रहने लगा है और मीरब भी मुर्तसिम के करीब रहकर अच्छा महसूस कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि बख्तू हवेली में दाखिल होगा तो माँ बेगम उससे पूछेंगी कि तुम किस काम में मसरूफ़ हो, तो वो ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरब बेटी के लिए एक सरप्राइज़ खाने का एहतमाम किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि मीरब को इस सरप्राइज़ खाने का बिल्कुल इल्म ना हो। माँ बेगम ये बात सुनकर बख्तू को हिदायत देंगी कि बख्तू देखना किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हया ये बात सुनकर चौंक जाएगी और बहुत ही परेशान होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वो ये नहीं चाहती कि मीरब और मुर्तसिम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम खान अपने चचा अनवर से माफ़ी मांगने जाएगा कि उस दिन मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। तो अनवर ये कहेगा कि शायद तुम भूल गए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तो मुर्तसिम खान अनवर को यह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो अनवर कहेगा कि तुम भूल गए उस दिन जब तुमने मेरे हाथ को झटक दिया था। तो मुर्तसिम कहेगा आप तो क्या, कोई भी अगर मुझे मीरब से दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा, मैं कभी भी मीरब से दूर नहीं हूँगा। अनवर चचा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इस हद तक गया हूँ, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम खान के इस यानी कि उसके लिए खाने के एहतमाम को देखकर बहुत खुश होगी। मीरब और मुर्तसिम के साथ साथ मरियम भी अपने भाई और भाभी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी जानिब हया के लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बंगाली बाजी के पास जाना होगा और मीरब को मुर्तसिम से दूर करने का ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसी सिलसिले में वो अपनी नौकरानी को लेकर बंगाली बाजी के आस्थाने पर पहुंच जाएगी। बंगाली बाजी उसे बताएगी कि तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा और एक चिल्ला काटना होगा। हया घर में बगैर किसी को बताए निकल जाएगी। हया का यूं घर से निकल जाने का इल्म किसी को नहीं होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब हया सुबह सवेरे कमरे से नहीं आएगी और काफ़ी देर हो जाने पर माँ बेगम खुद उसे उठाने आएगी। कई दफ़ा बुलाने और उठाने पर भी जब हया कोई जवाब नहीं देगी तो माँ बेगम उसके बिस्तर पर बिछी चादर उठाएंगी। चादर उठाते ही माँ बेगम हक्का बक्का रह जाएंगी कि ये क्या, बिस्तर में तो कोई भी नहीं, आखिर हया कहाँ गई। माँ बेगम उसे पूरी हवेली में तलाश करवाएंगी मगर हया का कुछ पता नहीं चलेगा। माँ बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कैसे हया किसी को बताए बगैर सब कुछ छोड़कर जा सकती है। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि वकास और उसकी बीवी के दिल में अभी तक मीरब के क्लास फेलो की कही हुई बातें हैं। उसका मीरब के लिए किया गया एतराफ़ मोहब्बत अभी तक उनके जहन में गूंज रहा है। वो ये चाहती हैं कि मीरब उनके साथ कुछ दिनों के लिए कराची जाए ताकि वो अलहदगी में उससे ये बात पूछ सकें। वो हवेली में तमाम हालात दुरुस्त हो जाने पर मीरब से कहेंगी कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए कराची चलो, मगर मीरब कराची जाने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं किसी तरीके से आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मेरे क्या लगते हैं, मुर्तसिम मेरा शोहर है, मुझे उसी के साथ रहना है। नाज़रीन, ये थी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 21। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा कोइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पिछली किस्त में आपने देखा कि मरियम ने मुर्तसिम को जाकर मीरब और माँ बेगम की हकीकत बता दी और ये भी बता दिया कि कैसे माँ बेगम ने मीरब को घर से निकाला था। ये सब सुनने के बाद मुर्तसिम बहुत गुस्से हो गया और उसने जाकर मीरब को घर छोड़ने से रोक लिया और वापस ले आया। मुर्तसिम का मीरब को इस तरह रोकना हया को बहुत ही नागवार गुजरा, बल्कि यूँ समझिए कि उसके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगी किस्त नंबर 21 की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मलिक मुख्तियार मुर्तसिम से मिलने और अपने बेटे की माफ़ी की भीख मांगने हवेली आएगा। मीरब एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होने का ये सबूत देगी कि वो मुर्तसिम को रोकेगी कि वो मलिक मुख्तियार से कोई भी बदला ना ले, बल्कि मलिक मुख्तियार के बेटे मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दे और इस तरह कई दहाइयों से चलती दुश्मनी का खात्मा कर दे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बज़िद है कि मलिक मुख्तियार को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए बल्कि उससे बदला लिया जाए।
और सारी बरादरी के सामने उसका सर झुकाया जाए। लेकिन मुर्तसिम मीरब की बात पर गौर करने और अगर मैं मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दूंगा तो इस तरह बहुत ही कदीमी दुश्मनी का खात्मा हो सकता है। मुर्तसिम मीरब की बात को मानते हुए मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर देगा। ये बात माँ बेगम को बिल्कुल नागवार गुजरेगी और वो मुर्तसिम पर गुस्सा होंगी और कहेंगी कि बेटा, ना सिर्फ तुमने अपनी बीवी की बात मानी बल्कि मेरी बात नहीं मानी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम अब मीरब के करीब आ जाने की वजह से बहुत ही खुश रहने लगा है और मीरब भी मुर्तसिम के करीब रहकर अच्छा महसूस कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि बख्तू हवेली में दाखिल होगा तो माँ बेगम उससे पूछेंगी कि तुम किस काम में मसरूफ़ हो, तो वो ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरब बेटी के लिए एक सरप्राइज़ खाने का एहतमाम किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि मीरब को इस सरप्राइज़ खाने का बिल्कुल इल्म ना हो। माँ बेगम ये बात सुनकर बख्तू को हिदायत देंगी कि बख्तू देखना किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हया ये बात सुनकर चौंक जाएगी और बहुत ही परेशान होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वो ये नहीं चाहती कि मीरब और मुर्तसिम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम खान अपने चचा अनवर से माफ़ी मांगने जाएगा कि उस दिन मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। तो अनवर ये कहेगा कि शायद तुम भूल गए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तो मुर्तसिम खान अनवर को यह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो अनवर कहेगा कि तुम भूल गए उस दिन जब तुमने मेरे हाथ को झटक दिया था। तो मुर्तसिम कहेगा आप तो क्या, कोई भी अगर मुझे मीरब से दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा, मैं कभी भी मीरब से दूर नहीं हूँगा। अनवर चचा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इस हद तक गया हूँ, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम खान के इस यानी कि उसके लिए खाने के एहतमाम को देखकर बहुत खुश होगी। मीरब और मुर्तसिम के साथ साथ मरियम भी अपने भाई और भाभी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी जानिब हया के लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बंगाली बाजी के पास जाना होगा और मीरब को मुर्तसिम से दूर करने का ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसी सिलसिले में वो अपनी नौकरानी को लेकर बंगाली बाजी के आस्थाने पर पहुंच जाएगी। बंगाली बाजी उसे बताएगी कि तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा और एक चिल्ला काटना होगा। हया घर में बगैर किसी को बताए निकल जाएगी। हया का यूं घर से निकल जाने का इल्म किसी को नहीं होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब हया सुबह सवेरे कमरे से नहीं आएगी और काफ़ी देर हो जाने पर माँ बेगम खुद उसे उठाने आएगी। कई दफ़ा बुलाने और उठाने पर भी जब हया कोई जवाब नहीं देगी तो माँ बेगम उसके बिस्तर पर बिछी चादर उठाएंगी। चादर उठाते ही माँ बेगम हक्का बक्का रह जाएंगी कि ये क्या, बिस्तर में तो कोई भी नहीं, आखिर हया कहाँ गई। माँ बेगम उसे पूरी हवेली में तलाश करवाएंगी मगर हया का कुछ पता नहीं चलेगा। माँ बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कैसे हया किसी को बताए बगैर सब कुछ छोड़कर जा सकती है। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि वकास और उसकी बीवी के दिल में अभी तक मीरब के क्लास फेलो की कही हुई बातें हैं। उसका मीरब के लिए किया गया एतराफ़ मोहब्बत अभी तक उनके जहन में गूंज रहा है। वो ये चाहती हैं कि मीरब उनके साथ कुछ दिनों के लिए कराची जाए ताकि वो अलहदगी में उससे ये बात पूछ सकें। वो हवेली में तमाम हालात दुरुस्त हो जाने पर मीरब से कहेंगी कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए कराची चलो, मगर मीरब कराची जाने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं किसी तरीके से आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप मेरे क्या लगते हैं, मुर्तसिम मेरा शोहर है, मुझे उसी के साथ रहना है। नाज़रीन, ये थी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 21। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा कोइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पिछली किस्त में आपने देखा कि मरियम ने मुर्तसिम को जाकर मीरब और माँ बेगम की हकीकत बता दी और ये भी बता दिया कि कैसे माँ बेगम ने मीरब को घर से निकाला था। ये सब सुनने के बाद मुर्तसिम बहुत गुस्से हो गया और उसने जाकर मीरब को घर छोड़ने से रोक लिया और वापस ले आया। मुर्तसिम का मीरब को इस तरह रोकना हया को बहुत ही नागवार गुजरा, बल्कि यूँ समझिए कि उसके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगी किस्त नंबर 21 की।
नाज़रीन, आप देखेंगे कि मलिक मुख्तियार मुर्तसिम से मिलने और अपने बेटे की माफ़ी की भीख मांगने हवेली आएगा। मीरब एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होने का ये सबूत देगी कि वो मुर्तसिम को रोकेगी कि वो मलिक मुख्तियार से कोई भी बदला ना ले, बल्कि मलिक मुख्तियार के बेटे मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दे और इस तरह कई दहाइयों से चलती दुश्मनी का खात्मा कर दे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बज़िद है कि मलिक मुख्तियार को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए, बल्कि उससे बदला लिया जाए और सारी बरादरी के सामने उसका सर झुकाया जाए। लेकिन मुर्तसिम मीरब की बात पर गौर करने और अगर मैं मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर दूंगा तो इस तरह बहुत ही कदीमी दुश्मनी का खात्मा हो सकता है। मुर्तसिम मीरब की बात को मानते हुए मलिक ज़ुबैर को माफ़ कर देगा। ये बात माँ बेगम को बिल्कुल नागवार गुजरेगी और वो मुर्तसिम पर गुस्सा होंगी और कहेंगी कि बेटा, ना सिर्फ तुमने अपनी बीवी की बात मानी बल्कि मेरी बात नहीं मानी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम अब मीरब के करीब आ जाने की वजह से बहुत ही खुश रहने लगा है और मीरब भी मुर्तसिम के करीब रहकर अच्छा महसूस कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि बख्तू हवेली में दाखिल होगा तो माँ बेगम उससे पूछेंगी कि तुम किस काम में मसरूफ़ हो, तो वो ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरब बेटी के लिए एक सरप्राइज़ खाने का एहतमाम किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि मीरब को इस सरप्राइज़ खाने का बिल्कुल इल्म ना हो। माँ बेगम ये बात सुनकर बख्तू को हिदायत देंगी कि बख्तू देखना किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हया ये बात सुनकर चौंक जाएगी और बहुत ही परेशान होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वो ये नहीं चाहती कि मीरब और मुर्तसिम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम खान अपने चचा अनवर से माफ़ी मांगने जाएगा कि उस दिन मेरा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। तो अनवर ये कहेगा कि शायद तुम भूल गए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तो मुर्तसिम खान अनवर को यह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तो अनवर कहेगा कि तुम भूल गए उस दिन जब तुमने मेरे हाथ को झटक दिया था। तो मुर्तसिम कहेगा आप तो क्या, कोई भी अगर मुझे मीरब से दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा, मैं कभी भी मीरब से दूर नहीं हूँगा। अनवर चचा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इस हद तक गया हूँ, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम खान के इस यानी कि उसके लिए खाने के एहतमाम को देखकर बहुत खुश होगी। मीरब और मुर्तसिम के साथ साथ मरियम भी अपने भाई और भाभी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होगी। दूसरी जानिब हया के लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बंगाली बाजी के पास जाना होगा और मीरब को मुर्तसिम से दूर करने का ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसी सिलसिले में वो अपनी नौकरानी को लेकर बंगाली बाजी के आस्थाने पर पहुंच जाएगी। बंगाली बाजी उसे बताएगी कि तुम्हें आज रात यहाँ रुकना होगा और एक चिल्ला काटना होगा। हया घर में बगैर किसी को बताए निकल जाएगी। हया का यूं घर से निकल जाने का इल्म किसी को नहीं होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब हया सुबह सवेरे कमरे से नहीं आएगी और काफ़ी देर हो जाने पर माँ बेगम खुद उसे उठाने आएगी। कई दफ़ा बुलाने और उठाने पर भी जब हया कोई जवाब नहीं देगी तो माँ बेगम उसके बिस्तर पर बिछी चादर उठाएंगी। चादर उठाते ही माँ बेगम हक्का बक्का रह जाएंगी कि ये क्या, बिस्तर में तो कोई भी नहीं, आखिर हया कहाँ गई। माँ बेगम उसे पूरी हवेली में तलाश करवाएंगी मगर हया का कुछ पता नहीं चलेगा। माँ बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि कैसे हया किसी को बताए बगैर सब कुछ छोड़कर जा सकती है। नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि वकास और उसकी बीवी के दिल में अभी तक मीरब के क्लास फेलो की कही हुई बातें हैं। उसका मीरब के लिए किया गया एतराफ़ मोहब्बत अभी तक उनके जहन में गूंज रहा है। वो ये चाहती हैं कि मीरब उनके साथ कुछ दिनों के लिए कराची जाए ताकि वो अलहदगी में उससे ये बात पूछ सकें। वो हवेली में तमाम हालात दुरुस्त हो जाने पर मीरब से कहेंगी कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए कराची चलो, मगर मीरब कराची जाने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं किसी तरीके से आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप मेरे क्या लगते हैं, मुर्तसिम मेरा शोहर है, मुझे उसी के साथ रहना है। नाज़रीन, ये थी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 21। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।